दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल। सो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 5th के जो 5 यूनिट्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 10 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नाउ आज हमारा यूनिट 6 है, मतलब हमारा 11 चैप्टर है क्लास 5th का, जो कि एक पोएम है। अब इसे पोएम भी कह सकते हो आप, एक पैराग्राफ भी कह सकते हो, ठीक है, एक छोटा सा पैरा भी इसे कह सकते हो। रिसाइट एंड डिस्कस इसमें लिखा है, और चैप्टर है हमारा क्लास डिस्कशन, मतलब क्लास में जो डिस्कशन होता है उसी के बारे में है। सो स्टार्ट करेंगे। इन द क्लास डिस्कशन जैन यू हार्डली सेड अ वर्ड, वी ऑल एरेड आवर ओपिनियन बट फ्रॉम यू वी बारली हर्ड। एक टीचर है इनकी, ठीक है, ये है टीचर। टीचर हैं, वो बोल रही, क्लास का डिस्कशन चल रहा है, क्लास में किसी टॉपिक को लेके डिस्कशन चल रहा है, तो वो एक जैन नाम की गर्ल है, उनसे बोलते हैं, जैन क्लास में इतना बड़ा डिस्कशन चल रहा है और मुश्किल से तुमने सिर्फ एक ही वर्ड बोला होगा, एक भी वर्ड बड़ी मुश्किल से बोला होगा। वी ऑल एरेड आवर ओपिनियन, सभी अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन फ्रॉम यू वी बाली हियर, लेकिन तुम सिर्फ सुन रही हो, बोल कुछ भी नहीं रही हो। यू sat and stared in silence surrounded by the chatter. Now tell me, Jen. इसमें बोला गया है कि तुम बैठी हुई हो एंड तुम्हारे चारों तरफ जो है, तुम्हारे चारों तरफ ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो बहुत बातें कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सारे शोर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अपने अपने ओपिनियंस रख रहे हैं, लेकिन तुम इनके बीच सिर्फ इन्हें घूर रही हो और अपनी कोई भी ओपिनियन है, अपनी कोई भी बात मेरे सामने नहीं रख रही हो। नाउ टेल मी जैन एंड प्लीज बी प्लेन, इन देयर एनीथिंग द मैटर। अब टीचर बोलती है जैन से, नाउ टेल मी जैन, जैन चलो अब मुझे बताओ, प्लीज़ सही सही बताना। इज़ देयर एनीथिंग द मैटर, कोई मैटर तो नहीं है, किसी बात से तुम परेशान तो नहीं हो या फिर दुखी तो नहीं हो। उसकी टीचर उनसे ये पूछती है, फिर जैन बोलती है, जैन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। जैन ऊपर देखती है, अपनी टीचर को देखती है एंड बोलती है। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी वॉइस क्या है, क्लियर है बट लो है, बहुत धीमी है, साफ है लेकिन धीमी है। देयर आर मैनी पीपल्स इन दिस वर्ल्ड हु आर रैदर क्वाइट, यू नो। वो बोलती है, देयर आर मैनी पीपल्स, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हु आर रैदर क्वाइट, यू नो, जो बहुत कम बोलते हैं या फिर हमेशा चुप ही रहते हैं या फिर अपनी बातों को बहुत शॉर्ट तरीके से बोलते हैं, ठीक है, और शोर ना मचा के अपनी बात को सीधी सीधी रखते हैं और बहुत कम शब्दों में बोलते हैं, जिससे सभी को लगता है कि वो बातें नहीं करते हैं और सिर्फ देखते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पोएम है गार्वेस फिन, इसके राइटर हैं, जो हमारी पोएम थी, जो हमारा एक पैराग्राफ था, इन द क्लासरूम, ठीक है, द क्लासरूम, वो हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा स्टूडेंट्स। आगे हम इसके वर्ड्स देखते हैं, न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है डिस्कशन। डिस्कशन मीन्स क्या होता है, टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक, किसी एक टॉपिक पे पूरी क्लास या बहुत सारे लोग एक साथ बातें कर रहे हो, ठीक है। एयर मीन्स होता है मेक पब्लिक, जहाँ पब्लिक बहुत हो। बार्ली मीन्स ओनली जस्ट, बार्ली मीन्स बिल्कुल एक, ठीक है। स्टेयर मीन लुक फिक्सली विद आईज वाइड ओपन, स्टेयर मीन्स होता है घूर कर देखना, ठीक है, किसी चीज़ को। अब यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही है बच्चों, क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी। देखो छोटा सा चैप्टर है, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर आपको ऐसे ही बता देती हूँ इसके, ठीक है, आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, क्लास में किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास, क्लास में कौन क्वाइट बैठा था, जैन, ठीक है, जैन वाज द क्वाइट ऑन वन इन दी क्लास। वाई वॉज सी क्वाइट, क्यों क्वाइट थी, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सी वॉज एफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन, अपनी बातें रखने में वो डर रही थी, नो। सेकेंड, सी हेट्स द नॉइज, आवाज़ से उसे नफरत थी, नो।
4th शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, उसे एक्टिविटी पसंद नहीं थी, नो ऐसा भी नहीं था। शी वॉज क्वाइट बाई नेचर, बिल्कुल वो नेचर से क्या थी, क्वाइट थी, ठीक है। उसके बाद 4th क्वेश्चन हमारा है हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप क्लास को कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और ये जब पार्टिसिपेट करते हैं तो आप भी क्वाइट रहते हैं। तो ये आपके लिए है, आप इसे खुद से करिएगा, और बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको असाइनमेंट्स के थ्रू बता दूंगी। चूज 2 friends in your class who are very different from each other. Use the clue in the box to describe their nature. You may also add your own words to describe them. अब यहाँ पे आपको क्लू दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। नॉटी, लिवली, शेयरिंग, केयरलेस, स्टूडियो, स्टडीज, क्वाइट, फ्रेंडली, हेल्पफुल, रेगुलर, चीयरफुल। देखो यहाँ पे आपको इसके आंसर लिखने के लिए लाइंस दी गई हैं। तो अब आपने क्या करना है, अपने 2 फ्रेंड्स चूज़ करना है, और अलग अलग तरह की डिफरेंट एक्टिविटी होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, और उसी से इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से आप उनसे, जैसे एक बहुत नॉटी है तो उसके लिए नॉटी, एंड नॉटी है तो केयरलेस भी होगा उसके लिए ये, और फ्रेंडली, हेल्पफुल, एक फ्रेंड, ऐसा अगर 2 फ्रेंड आप चूज़ करेंगे और उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई, और नीचे लिखा है व्हाट इज़ डिस्कशन। इसका एक आंसर, एक क्वेश्चन मैंने उसमें भी दे रखा है आपको असाइनमेंट्स में, वर्कशीट में। तो इसमें लिखा है व्हाट इज़ डिस्कशन, तो आंसर इसी के साथ लिखा हुआ है। टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर और डिसाइडेड समथिंग। व्हेन यू डू दिस यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन, ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स, हमारी जो आज की पोयम थी, या फिर इसे हमने एक पैराग्राफ भी बोला है, पोएम थी यूनिट 6 की, वो कंप्लीट हुई विथ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैंने ऐसे आपको बता दिए हैं। आपको एक वर्कशीट मिलेगी, आप उसके थ्रू नेक्स्ट डे आपको वर्कशीट मिलेगी, उसके थ्रू आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो जितना आपको समझ आए वर्कशीट में पूरा वर्क कीजिएगा, एंड अपने होमवर्क टीचर को वो सेंड कीजिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आया हो, पोएम आपको समझ आई हो, एंड इसे आप भी रिसाइट कीजिए एंड डिस्कस कीजिए क्लास में, ठीक है। सो थैंक्स।